लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आ रहा है। पिता ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दरिंदगी की पार की सारी हदें। तो बेल्ट सरिया से विवाहिता की पिटाई की गई। ये आरोप दहेज के लिए इस विवाहिता को पीटा गया और मारपीट की गई। तो पीड़िता को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता ने पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराया। 20 लाख की डिमांड की जा रही थी जो कि पूरी नहीं हो पाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मैं यहाँ से शूट कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, अब बस खाने की तैयारी है। खाना कुछ बनाएंगे उसके लिए। तो आज मैं आप लोगों से कुछ थोड़ा सा बात भी करूँगी। अभी तो टाइम है खाना बनाने में। मैं थोड़ा सा आजकल का जो समय चल रहा है ना, उसको लेके आप सब लोग इसके बारे में जागरूक होंगे, जानते होंगे। लेकिन मैं परसों, जैसा कि मैं बताना चाह रही हूँ आपसे, कि मैं परसों गई थी जब वॉक करने। मैं डेली जाती हूँ अपनी बेटी के, जब स्कूल छोड़ने जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे उसको छोड़ने के बाद जब तक वो स्केटिंग करती है तब तक हम लोग वहाँ पे वॉक करते हैं, क्योंकि उसका स्कूल 7:20 से होता है और उससे पहले हम लोग वॉक कर लेते हैं। तो जब परसों हम लोग वॉक कर रहे थे तो सुबह 6:30 बजे का टाइम था। और क्या है ना कि जिस पार्क में हम लोग वॉक करते हैं तो उसके आस-पास चारों तरफ से घर है। बाउंड्री के बाहर सब घर बने हुए हैं, सबके लोग रहते हैं, कॉलोनी है पूरी। तो जब 6:30 बजे हम लोग वॉक कर रहे थे तो वहाँ पे एक घर में से आवाज़ बहुत आ रही थी। सुबह 6:30 बजे का टाइम और इतनी तेज़ तेज़ से चिल्लाने की आवाज़, मम्मी मम्मी मम्मी, मतलब बहुत ज़्यादा। सोचिए कि पूरी कॉलोनी में लोग उस आवाज़ को सुन रहे थे। पार्क के सारे लोग खड़े हो गए। पार्क के अंदर ही बाउंड्री था, बाउंड्री के उधर उसका घर था और हम लोग बाउंड्री के अंदर खड़े हो गए। मतलब कोई जैसे आवाज़ आ रही थी ना चिल्लाने की, जैसे कोई किसी को मार रहा है, ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो बहुत तेज, जैसे नहीं होता है कि किसी को बैट से मारो या बेल्ट से मारो, ऐसा मारने की आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए। लेकिन अब है ना कि किसी के घर में ऐसे झांक नहीं सकते कि कोई क्या कर रहा है। तो सब लोग खड़े होकर देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्या मामला है। तो इतना तो पता है, सबको पता चल गया कि कोई मार रहा है कुछ। कल के न्यूज़ में, उस दिन तो हम लोग चले आए क्योंकि टाइम हो गया था बेटी के स्कूल का, तो उसको स्कूल में ड्रॉप करके चले आए। कल के न्यूज़ में वो आया कि ससुराल वाले किसी मतलब अपनी बहू को मार रहे थे, उसका पति उसको मार रहा था। तो कल न्यूज़ में आया कि उसने बेल्ट से, सरिया से बहुत उसको मारा है और पूरा मतलब पुलिस केस वगैरह भी सब हो गया था। मेरा सिर्फ इतना कहना कि किसी को उस हद तक क्यों मारना। गलती चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि गलती कोई नहीं करता, गलती चाहे जो भी हो, लोग मार रहे हैं। हाथ उठाना ही किसी औरत के ऊपर बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाथ नहीं उठाना चाहिए। मतलब उसके, वो लड़की जब चीख रही थी ना, कानों में उसकी आवाज़ दर्द दे रही थी, बहुत ज़्यादा रोना उसको, मतलब उसका दर्द भरा आवाज़ था वो। मुझे लगता है कि नहीं हाथ उठाना चाहिए। बाद में पता चला न्यूज़ में कि वो कुछ दहेज वहेज के मामले को लेके उन लोगों ने हाथ उठाया और मारा। कई सालों से सब चल रहा था, 2-3 साल से। तो आज की डेट में भी दहेज को लेके ये सब चीज़ें चल रही हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, क्योंकि पढ़ाई अगर देखा जाए, बच्चे को, बेटे को कोई पढ़ा रहा है, लड़के को, तो लगभग उतना ही पैसा लड़कियों में भी आ रहा है खर्चा। पालने में, परवरिश करने में कोई आज की डेट में भेदभाव नहीं है। जितना लड़कों को करा जा रहा है उतना ही लड़कियों के लिए भी किया जा रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि क्या आज की डेट में भी ये दहेज का मामला चल रहा है और क्या चलना चाहिए? मुझे तो भाई समझ में नहीं आता। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या ये सही है। दहेज के लिए चीज़ें चल रही हैं। बहुत टाइम से मैं सुनते आ रही हूँ कि दहेज का मामला जो है इसको ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म किया। लोग दहेज डायरेक्ट मांग नहीं रहे हैं, किसी ना किसी बहाने उस चीज़ को करते हैं। कोई खुशी से, क्या तो अपनी खुशी से दे रहे हैं। बट मुझे ये चीज़ें ठीक नहीं लगी। और उस लड़की की क्या गलती जो कि दहेज के लिए मारी जा रही है? तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। और आज फिर जब हम वॉक करने गए तो पता चला कि दहेज का मामला जो था
उसके पिताजी ने शादी में बहुत करीब 50 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया था। तो मुझे नहीं लगता कि दहेज को लेके इस तरीके से करना चाहिए। और दहेज प्रथा तो कब का लोग कहते हैं कि बंद हो चुका है, फिर कहाँ से ये दहेज का मामला आ गया। बहुत ही दर्दनाक चीज़ थी। मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि आप लोग का क्या मत है, क्योंकि आजकल सब कुछ इक्वल हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई में जो पैसे माँ बाप लड़कों की पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, उनकी परवरिश में खर्च कर रहे हैं, वो लड़कियों को पूरा बराबरी का अधिकार मिला है हर एक चीज़ में। तो क्या अभी भी दहेज का मामला चलना चाहिए? शायद ये मेरी बात पता नहीं किसको कैसी लगेगी, नहीं पता। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। और उस लड़की की कोई गलती नहीं थी कि उसको इतना मारा जाए। अगर गलती है भी किसी की तो उसको समझाइए, घर में बैठ के बात करिए। इस तरह से मारना नहीं, बहुत ज़्यादा उसको मार पड़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से दिख रहा है पूरी मांस कमर के पास, पीठ उठ में सब मांस वगैरह निकल गया, क्योंकि सरिया से मारा गया है, बेल्ट से मारा गया है। वो दर्द तो हम लोगों ने खुद सुना, उसकी आवाज़ सुनी, वो दर्द भरी आवाज़ हमने खुद सुनी, तो हमें पता है कि किस तरीके से मारा गया है। बहरहाल अभी कुछ केस उस हो गया है और लड़की हॉस्पिटल में है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोग का क्या राय है? आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का क्या राय है। क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? ये मारपीट होना चाहिए? मुझे लगता है कि छोटी सी ज़िंदगी है यार, अच्छे से जी लें तो अच्छा है। खुशी से रह लें, प्यार मोहब्बत से रह लें, परिवार हो या बाहर हो, कहीं भी। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मत है। आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, बाकी के दिन देखते हैं क्या क्या होता है।